आज हम लोग देखने वाले हैं एक मैथ्स के ब्लैक बुक का क्वेश्चन जो कि है एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सी मतलब कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और हमें कुछ पता है एफ एक्स के बारे में जो कि एफ ऑफ एफ एक्स हैज़ एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, जो एफ ऑफ एफ एक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो वो एक आएगी बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। अगर इस क्वाड्रेटिक को वापस से इसी क्वाड्रेटिक में डालोगे तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पर होगा, यानी कि एक्स टू द पावर 4 बनेगी, बाई क्वाड्रेटिक है बनेगी। ठीक है, उस बाई क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो हम लोगों को इस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये जो सी है इक्वेशन में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहली बात ये कि बाई क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी। बाई क्वाड्रेटिक बनेगी एफ ऑफ एफ एक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो फिर यहाँ पर तुम लोग एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सिक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सी ये इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, अब जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो फिर यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 बनेगी। एक्स टू द पावर 4 का मतलब बाई क्वाड्रेटिक। जब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हमें पता है कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टोटल 4 रूट्स होते हैं। ठीक है, 4 रूट्स होते हैं। अब हमें ये दिया है कि वो जो 4 रूट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट है, एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। इसका मतलब इन 4 रूट्स में से कोई एक रूट रिपीटेड है। ठीक है, जो कि बड़ी ऑब्वियस बात है, यानी कि हम लोग इस एफ ऑफ एफ एक्स के रूट्स मान सकते हैं अल्फा, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा डिस्टिंक्ट है और अल्फा हम लोग का रिपीटेड रूट है। ठीक है, पहली बात। अब एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि एफ ऑफ एफ एक्स के 4 रूट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, और लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स के 2 रूट्स हैं R1 और R2। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ R1 0 है और अगर R2 रूट होगा इस इक्वेशन का तो फिर एफ ऑफ R2 0 होगा। ठीक है, एफ ऑफ R1 0 होगा, एफ ऑफ R2 0 होगा और अगर R1 और R2 रूट्स हैं इस इक्वेशन के, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सी। लेट कर लेते हैं R1 और R2। अब स्केच करते हैं एफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स के बारे में ही जान के हम लोग एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं। मान लो कि एफ ऑफ एक्स इस तरह का कुछ ग्राफ है। मान लेते हैं कि R1 और R2 कॉम्प्लेक्स है। हमें ये दिया है कि एफ ऑफ एफ एक्स के एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एफ एक्स के दोनों रूट्स इमेजिनरी हो। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर एफ एक्स एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है यानी कि R1 और R2 इमेजिनरी वैल्यूज होंगी। क्या ये पॉसिबल है? चेक करते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स, अगर तुम एफ ऑफ एफ एक्स को इक्वल करोगे 0 के, ठीक है, ये जो अल्फा, अल्फा, बीटा, गामा रूट्स हैं ये तब की ही बात है ना जब एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। जब हम लोग एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे तभी तो हम लोग के रूट्स निकलेंगे अल्फा, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, और ये एफ ऑफ एफ एक्स 0 कब होगा? जब एफ एक्स की वैल्यू R1 या फिर R2 होगी। जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू R1 या फिर R2 होगी तभी हम बोल पाएंगे कि एफ, अगर यहाँ पर जैसे मान लो कि x की वैल्यू तुमने लेट कर ली, x की वैल्यू है मान लो कुछ रैंडम लैम्डा है। ठीक है, अगर तुमने x की वैल्यू कुछ लैम्डा पुट की है, ठीक है, अगर एफ ऑफ लैम्डा तुमने निकाला है और उसकी वैल्यू आई है R1, एफ ऑफ लैम्डा R1 है, तो यहाँ पर तुम x इक्वल टू लैम्डा डालोगे तो एफ ऑफ लैम्डा बनेगा। एफ ऑफ लैम्डा क्या है? R1, और एफ ऑफ R1 क्या होगा? 0। अगर तुमने x इक्वल टू लैम्डा यहाँ पर डाला तो फिर एफ ऑफ लैम्डा, एफ ऑफ लैम्डा, एफ ऑफ लैम्डा है R1 और एफ ऑफ R1 0 होगा क्योंकि एफ ऑफ R1 0 है अगर R1 रूट है इस इक्वेशन का, यानी कि x इक्वल टू लैम्डा, x इक्वल टू लैम्डा इस इक्वेशन का रूट होगा। x इक्वल टू लैम्डा इस इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि R1 एक इमेजिनरी वैल्यू है, R1 और R2 एक इमेजिनरी वैल्यूज हैं, R1 और R2 इमेजिनरी वैल्यूज हैं, यानी कि R1 एक इमेजिनरी वैल्यू है। अगर R1 एक इमेजिनरी वैल्यू है और एफ ऑफ लैम्डा क्या है? लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस सी, लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस सी विच इज इक्वल टू R1। ठीक, यानी कि लैम्डा के बारे में अगर हम लोग कमेंट करें तो फिर हमें क्या पता था कि एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 में x इक्वल टू लैम्डा डाला तो फिर एफ ऑफ लैम्डा बन गया, एफ ऑफ एफ लैम्डा बन गया। एफ लैम्डा R1 था तो एफ ऑफ R1 बन गया, एफ ऑफ R1 0 था यानी कि 0 आ गया, यानी कि लैम्डा एक रूट हो गया एफ ऑफ एफ एक्स का।
हमें क्या पता था कि एफ ऑफ एफ एक्स के एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, यानी कि लैम्डा की वैल्यू एक रियल वैल्यू होगी। अब ये बताओ, अगर लैम्डा रियल है तो रियल का स्क्वायर प्लस 6 इंटू रियल प्लस सी भी एक रियल वैल्यू होगी। रियल का स्क्वायर प्लस 6 इंटू रियल प्लस रियल इमेजनरी हो सकता है? ये जो पूरे इधर साइड रियल है, ये क्या इमेजनरी के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 एक इमेजनरी वैल्यू नहीं हो सकता, उसे रियल होना पड़ेगा। ठीक, पहली बात। अब हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन मतलब इस तरह का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो पैराबोला है ये जस्ट एक्स एक्सिस को टच करे एक पॉइंट पे, यानी कि इसका खाली एक रूट हो, एक ही रिपीटेड रूट हो, यानी कि R1 और R2 की वैल्यू बराबर हो, R1 R2 रियल है लेकिन इन दोनों की वैल्यू बराबर हो? क्या ये हो सकता है? चेक करते हैं, फिर से हम लोग चेक करते हैं। x इक्वल टू लैम्डा, लेट करते हैं x इक्वल टू लैम्डा एक रूट है f ऑफ एफ एक्स का, यानी कि लैम्डा एक रियल वैल्यू है। ठीक है, तो f ऑफ एफ लैम्डा डाला, f ऑफ एफ लैम्डा की वैल्यू R1 है, क्योंकि लैम्डा एक रूट है तो लैम्डा हम लोग ऐसा सेट करेंगे ताकि f ऑफ लैम्डा की वैल्यू R1 आ जाए। तो R1 है या तो R1 R2 दोनों बराबर है, यानी कि f ऑफ R1 वापस से 0 हो गया। ठीक, अब f ऑफ लैम्डा R1 के बराबर कर दिया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस c इज इक्वल टू R1 कर दिया, और ये अब की बार सारी रियल वैल्यूज हैं, R1 भी रियल है, तो यहाँ से हम लोगों को लैम्डा की दो वैल्यूज मिलेंगी। इधर से हम लोगों को इस क्वाड्रेटिक से हम लोग को लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो वैल्यूज मिलेंगी। ठीक, ये बताओ, तुम्हें चाहिए थी टोटल 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक, तुमने पहली बात तो क्या किया, लैम्डा डाला और लैम्डा से तुमने f ऑफ R1 बनाया जो कि 0 था। अगर तुमने कोई और लैम्डा चूज किया R2 के लिए, अगर तुमको एक तो तुम f ऑफ R1 बना सकते हो जो कि 0 है, और एक f ऑफ R2 बना सकते हो, बस R1 R2 के अलावा और किसी भी x पे f 0 नहीं होने वाला, क्योंकि ये खाली एक ही वैल्यू पे 0 हो रहा है f, यानी कि f ऑफ R1 0 हुआ और R1 खाली एक ही वैल्यू है जिस पे 0 हुआ है, क्योंकि R1 और R2 बराबर है। अगर R1 और R2 बराबर हैं तो लैम्डा ही इकलौती ऐसी वैल्यू होगी, x इक्वल टू लैम्डा ही एक ऐसा वैल्यू होगा जिसपे f ऑफ लैम्डा R1 देगा। R2 के लिए भी तुमको लैम्डा डालना पड़ेगा, अगर तुम्हें R2 चाहिए, क्योंकि R1 R2 बराबर है ना, तो फिर अगर R2 चाहिए तो भी तुमको लैम्डा ही डालना पड़ेगा, यानी कि f ऑफ एफ एक्स के खाली दो ही रूट्स आएंगे, वो है लैम्डा 1 और लैम्डा 2। जब तुम लैम्डा 1 डालोगे इस इक्वेशन में तब R1 बनेगा। अगर तुमने f ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू R1 यूज किया है, इससे तुमने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू निकाली है, अगर तुम इस इक्वेशन में f ऑफ f लैम्डा 1 डालोगे तब f ऑफ R1 बनेगा। f ऑफ लैम्डा 2 डालोगे तब भी R1 बनेगा, यानी कि तुम्हें 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स चाहिए थे लेकिन तुम्हें मिलेंगे खाली 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। इसके अलावा कोई वैल्यू पे ना ही ये R1 ना ही ये R2 बनेगा, और दो ही वैल्यूज हैं R1 और R2 जो कि इक्वल है, यानी कि एक ही वैल्यू है जिसपे f 0 होगा, यानी कि इस तरह की कंडीशन भी नॉट पॉसिबल होगी कि सिंगल रूट हो। सिंगल रूट क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि अगर सिंगल रूट पे ही ये 0 हुआ, ये फंक्शन f फंक्शन, तो फिर f ऑफ एफ एक्स खाली दो वैल्यूज पे, x की खाली दो वैल्यूज आएंगी इसमें जिस पे ये पूरा फंक्शन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के अलावा और कोई वैल्यू पे ये आएगा नहीं, ये R2 f ऑफ R2 नहीं आएगा, क्योंकि R1 R2 बराबर है, तो फिर एक बार R1 आएगा एक बार R2 आ जाएगा, दोनों बराबर ही हैं, तो एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन भी फॉल्स है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन अपनी, मतलब दूसरी नहीं, लास्ट कंडीशन। जब फंक्शन के दो डिस्टिंक्ट रूट्स हों, f ऑफ x के दो डिस्टिंक्ट रूट्स हों, मान लिया कि ये रूट R1 है और ये रूट R2 है। ठीक है, दो रूट्स माने, R1 क्या है, छोटा रूट है, R2 क्या है, बड़ा रूट है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या है अपने पास, अल्फा अल्फा बीटा गामा, चार रूट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 है। अब लेट करते हैं x इक्वल टू लैम्डा पे ये f ऑफ लैम्डा बन रहा है। ठीक है, f ऑफ बोलने में भी बड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, देखते हैं f ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। हमने क्या लेट किया कि लैम्डा 1 लेट करते हैं, तो लैम्डा 1 आया। अब f ऑफ लैम्डा 1 की वैल्यू R1 हो जाए, अगर हम लोग x इक्वल टू लैम्डा 1 ले जिस पे f ऑफ लैम्डा 1 R1 हो जाए,
तो ये क्या होगा, एफ ऑफ आर वन बनेगा, और एफ ऑफ आर वन इसको हटा देते हैं ना, एफ ऑफ एफ एक्स है, इसमें एक्स इक्वल टू लैम्डा वन डाला तो फिर एफ ऑफ लैम्डा वन बन गया, एफ ऑफ लैम्डा वन की वैल्यू आर वन है, एफ ऑफ आर वन जीरो हो गया, यानी कि यहाँ से जीरो आ गया, ठीक। एफ ऑफ लैम्डा टू, अब देखो एफ ऑफ लैम्डा वन इक्वल टू आर वन है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ लैम्डा वन यानी कि लैम्डा वन स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा वन प्लस सी इज इक्वल टू आर वन, यहाँ से तुम लोग को दो वैल्यूज मिलेगी लैम्डा की, लैम्डा वन वन लैम्डा वन टू, ठीक है, लैम्डा वन वन लैम्डा वन टू, यानी कि लैम्डा वन वन डालोगे तब एफ ऑफ आर वन बनेगा, लैम्डा वन टू डालोगे तो एफ ऑफ आर वन बनेगा, दोनों केसेस में जीरो हो जाएगा, यानी कि लैम्डा वन वन लैम्डा वन टू इसके रूट्स हो जाएंगे। अब तुमने यहाँ पर डाला x इक्वल टू लैम्डा टू, जब तुमने x इक्वल टू लैम्डा टू डाला तो ये हुआ लैम्डा टू और ये बना R2, R2 के लिए तुमने डाला, यानी कि इस इक्वेशन में लैम्डा टू, यहाँ पर लैम्डा टू और यहाँ लैम्डा टू। अब तुमने इसको सॉल्व किया, ये भी R2 होगा, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तब तुम्हें दो रूट्स मिले लैम्डा टू वन और लैम्डा टू टू, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन के दो रूट्स और हो गए, लैम्डा टू वन जब डालोगे तब एफ ऑफ आर टू मिल जाएगा और लैम्डा टू टू जब डालोगे तो एफ ऑफ आर टू मिल जाएगा, दोनों केसेस में जीरो, यानी कि तुम्हें टोटल चार रूट्स मिल गए, लैम्डा वन वन, लैम्डा वन टू, लैम्डा टू वन और लैम्डा टू टू, चार डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल गए। हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एफ एक्स हैज एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका मतलब क्या है कि या तो लैम्डा वन वन इक्वल टू लैम्डा वन टू होगा, या तो फिर पहली क्वाड्रेटिक में जब लैम्डा वन वाली क्वाड्रेटिक थी उसके दोनों रूट्स रिपीटेड होंगे, इक्वल होंगे, या तो फिर लैम्डा टू ये जो दूसरी क्वाड्रेटिक है इसके दोनों रूट्स रिपीटेड होंगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक केस होगा, ठीक। अब उसको ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है, ग्राफिकली समझने का मतलब क्या है कि मान लो तुमने एक y इज इक्वल टू लैम्डा वन, सॉरी y इक्वल टू आर वन लाइन खींची, अगर तुमने एक y इक्वल टू आर वन लाइन खींची है, लेट करो इस तरह की लाइन है, ठीक है, y इक्वल टू आर वन लाइन है। अब ये बताओ जब y इक्वल टू आर वन लाइन खींची तो हाँ तुम्हें मिले दो x की वैल्यूज, एक ये और एक ये, ठीक है, इसका मतलब इन दोनों x, ये जो x है ये तुमने एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सी में इनपुट किए और तुम्हें आउटपुट क्या आया, आर वन, यहाँ पर आर वन है, वाई आर वन आया, यानी कि एफ ऑफ ये वाला एक्स इक्वल टू आर वन है, यानी कि एफ ऑफ ये वाला एक्स इक्वल टू आर वन है। तो यहाँ पर पहले केस में आर वन आया था, एफ ऑफ आर वन, और एफ ऑफ आर वन जीरो है क्योंकि एफ ऑफ आर वन, ये आर वन है ना, ये आर टू है, तो एफ ऑफ आर वन जीरो है। तो यानी कि यही हम लोग का जो रूट था लैम्डा वन वन, और ये वाला रूट था लैम्डा वन टू, ये रूट था लैम्डा वन वन और ये वाला रूट था लैम्डा वन टू, जिसपे f की वैल्यू आर वन बन रही थी, लैम्डा वन वन पे ये पूरा आर वन बन रहा था। जब लैम्डा वन हम लोगों ने डाला था एफ ऑफ लैम्डा वन तब ये आर वन बन रहा था, समझे। और y इक्वल टू आर टू, अब y इक्वल टू आर टू ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आर टू ज़्यादा है, आर टू की वैल्यू बड़ी है, यानी कि ऊपर आएगा। तो y इक्वल टू आर टू पे जब हम लोगों ने ये वाला रूट निकाला था तो ये वाला रूट आया था लैम्डा टू वन, और सिमिलरली ये वाला रूट आया था लैम्डा टू टू, ठीक है, क्योंकि इन दोनों एक्सिस पे लैम्डा टू वन और लैम्डा टू टू पर ये लैम्डा वन ये वाला है, ठीक है, इन दोनों एक्स पे लैम्डा टू वन और लैम्डा टू टू पर जो ये है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सी, ये पूरा आर टू बना था क्योंकि y इक्वल टू आर टू लाइन है, ठीक है। तो यानी कि दो रूट्स आए थे और एफ ऑफ आर टू जीरो होता है, यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स के ये दो रूट्स थे लैम्डा टू वन और लैम्डा टू टू। अब मेन बात ये है कि तुम्हें क्या चाहिए कि एफ ऑफ एफ एक्स हैज एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने चाहिए। अब थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए तुमको दो डिस्टिंक्ट चाहिए और एक और डिस्टिंक्ट चाहिए, लेकिन जो चौथा वाला रूट होगा वो सेम होना चाहिए, है ना। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो y इक्वल टू आर टू वाली लाइन है या फिर y इक्वल टू आर वन वाली लाइन है, इसको तुम्हें शिफ्ट करके यहाँ लाना पड़ेगा, इस तरफ यहाँ पर लाना पड़ेगा। और कहीं पर भी तुम अगर नीचे ले जाओगे तो फिर वो कहीं पर भी कट नहीं करेगा पैराबोला को, यानी कि तुम्हारे दो रूट्स आएंगे ही नहीं, चार में से दो रूट्स तो तुमने गायब कर दिया अगर तुम इस लाइन को नीचे शिफ्ट करोगे तो ऊपर ही घुमाना है। लेकिन अगर ऊपर दोनों लाइंस को रखोगे तो फिर टोटल चार जगह कट करेगा पैराबोला को, यानी कि चार रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट। अगर उसमें से दो डिस्टिंक्ट और एक डिस्टिंक्ट और एक पेयर रिपीटेड चाहिए तो फिर एक लाइन को तुम्हें शिफ्ट करा के यहाँ लाना पड़ेगा, जो
y इक्वल टू जो r1 या फिर r2 है वो यहाँ से इसको टच करके पास हो, तो उस केस में पैराबोला को खाली एक जगह टच करेगा और फिर एक रूट आएगा। और जो दूसरी वाली लाइन है, जैसे मान लो कि y इक्वल टू r1 हम लोग यहाँ पर ले आए और y इक्वल टू r2 हम लोगों ने ऊपर कट करी, तो तुम्हें 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिलेंगे जिस पर f ऑफ fx 0 होगा। ठीक है, अब क्या y इक्वल टू r1 को यहाँ लाया जाए या फिर y इक्वल टू r2 को यहाँ लाया जाए? हम लोग पहले से मान के चल रहे हैं कि r1 लेस देन r2 है। ठीक है, तो अगर हम लोग y इक्वल टू r2 को यहाँ पर ले आएंगे तो y इक्वल टू r1 की वैल्यू r1 तो छोटा है, यानी कि हमें नीचे लाना पड़ेगा। इसका मतलब कि एक तो डिस्टिंक्ट रूट, एक रूट आएगा जो रिपीटेड होगा, जो खाली पैराबोला को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, लेकिन दूसरा रूट कभी पैराबोला को कट नहीं करेगा, यानी कि y इक्वल टू r1 यहाँ पर आएगा। इसका मतलब इसका जो छोटा वाला रूट है वो टच करेगा पैराबोला को। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि फिर y इक्वल टू r2 ऊपर का ही रहेगा जो पैराबोला को दो जगह कट करेगा और 2 x की वैल्यू आएंगी और यहाँ से 1 x की वैल्यू आएगी। टोटल 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएंगे f ऑफ fx के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है, जो ये लाइन है y इक्वल टू r1 की हम लोग बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर होनी चाहिए और वो टच करेगी पैराबोला को। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला पॉइंट क्या है। ये वाला पॉइंट तो -3 है क्योंकि -b/a है। अब -3 इसमें इनपुट करेंगे तो फिर क्या आएगा, c - 9 -3 9 -18 प्लस c, यानी कि c - 9, यानी कि इसके x कोऑर्डिनेट -3 होगा और y कोऑर्डिनेट c - 9 होगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग y इक्वल टू r1 की बात कर रहे हैं, यानी कि r1 इज इक्वल टू c - 9 होना चाहिए एक रूट के लिए। ठीक है, टच करने के लिए, टच वाली कंडीशन लगाने के लिए r1 इज इक्वल टू c - 9 आया। इसका मतलब हमें ये पता चला कि ये जो इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो छोटा वाला रूट है वो c - 9 ही है। समझे, पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हमें c ही की वैल्यू निकालनी है तो c पे फोकस करते हैं। ठीक है, और इसको बाहर जाने दो। अब बात ये हुई कि जो छोटा वाला रूट है वो इस फंक्शन का c - 9 ही था हमेशा से, हमें दिख नहीं रहा था, अब देखा। ठीक, तब जब तुम लोग अगर c - 9, पहली बात तो अगर c - 9 इस इक्वेशन का रूट है, यानी कि c - 9 x की जगह डालेंगे तो फिर सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि c - 9 का होल स्क्वायर, पेन चेंज कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, प्लस 6 टाइम्स c - 9 प्लस c इज इक्वल टू 0, पहली बात तो होना चाहिए। और इस क्वाड्रेटिक में से भी जो 2 c की वैल्यूज आएंगी उनमें से हमें छोटी वाली लेनी है। क्यों? क्योंकि r1 छोटा है, r1 को मिनिमाइज करना है, r1 r2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि इस क्वाड्रेटिक से जो 2 c की वैल्यू आएंगी वो उनमें से जो छोटी वैल्यू होगी वो हम लोग चूज करेंगे, वो हम लोग का आंसर होगा। तो अब सिंपल सा काम बचा है इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। तो ये c², यहाँ से -18c प्लस 6c -12c प्लस c -11c आएगा, 81 - 54 प्लस 27 आ जाएगा। तो c की वैल्यू आ जाएगी 11 प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac 121 - 108, तो ये हो जाएगा 13/2, जो कि अब इसमें से छोटी वाली कौन सी होगी, 11 माइनस रूट ओवर 13/2। ये हम लोगों की c की वैल्यू हो जाएगी, जो कि सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। इस c की वैल्यू पे जब तुम इसको पुट करोगे तब तुम ये कह सकते हो कि y इज इक्वल टू r1 हम लोग का c - 9 है, c - 9 एक ऐसी लाइन होगी y इक्वल टू c - 9 जो कि टच करेगी इस पैराबोला को एक पॉइंट पे, जिसकी वजह से एक रिपीटेड रूट मिलेगा और y इक्वल टू r2 2 रूट्स देगा, यानी कि टोटल 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएंगे f ऑफ fx के, यानी कि हम लोग की c की वैल्यू आई 11 माइनस रूट 13/2। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा हो तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।